रिफत, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है जिस तरीके से दिल्ली कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि एफएसएल की टीम पहुंची थी विस्फोटक की जांच करने के लिए। ये देखिए रात 11:22 थे और धमाके से किस तरीके से यहाँ पर खिड़कियां खुल जाती, काफी जोरदार ये धमाका था। लोग डर जाते हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन नौगाम थाने में जबरदस्त धमाका होता है। और अभी सवाल यही है कि क्या ये धमाका है, साजिश है, लेकिन 100 घंटे में दूसरा ये धमाका दिल्ली टू नौगांव कनेक्शन। ऐसे में आतंकी मॉड्यूल की जो तलाश हो रही थी, एक और ब्लास्ट होता है और यहीं पर जो ये नौगांव थाना है, यहीं पर पहली एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद जब जैश के पोस्टर वहां पर दिखते हैं तो फिर मौलवी की गिरफ्तारी होती है, मौलवी से जब पूछताछ होती है तो फिर डॉक्टरों तक टीम पहुंचती है। और उसके बाद देखिए कि अब यहां पर कई सारे सवाल इस धमाके के बाद खड़े हो रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें नौगाम थाने के धमाके की हम दिखा रहे हैं। उठती हुई आग की ऊंची लपटें, हिलती हुई ये खिड़कियां इस बात की तस्दीक करिए। देखिए कितनी दूर दूर तक सब कुछ फैला हुआ आपको दिखाई देगा। रिफत का एक बार फिर से रुख करते हैं। रिफत, सिर्फ ये एक दुर्घटना दिखाई पहली नजर में नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे कि आधिकारिक जानकारी क्या आती है। लेकिन अपने आप में ये बड़ा मामला हो गया है कि उसी विस्फोट की जांच हो रही थी, वही एफएसएल की टीम वहां पर, और क्यों उसी थाने को चुना गया? देखिए सबसे पहले मैं कह दूं कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, डीजीपी पॉसिबली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, आईजीपी उनके साथ में होंगे, वो सारी डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ, क्या हो रहा था, किन हालात में ये धमाका हुआ, एफएसएल की टीम वहां पे क्या कर रही थी, कौन कौन सा एक्सप्लोसिव वहां पे था और कहां से लाया गया था, क्या फरीदाबाद से सारी क्वांटिटी जो है यहाँ पे लाई गई थी, क्योंकि यहाँ ही मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और नौगाम का जो पुलिस स्टेशन है उनकी सराहना कर रहे थे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज की, उन्होंने वक्त रहते क्रैक किया इस केस को। जब नौगांव एरिया में ही जैश के पोस्टर मिले थे उसके बाद ही इस मामले के बारे में पता चला और आसान तरीके से उन्होंने सीसीटीवी जो है, सीसी कैमरा की फुटेज जो है वो हासिल की थी और पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी जो क्वेश्चनिंग हुई उसके बाद मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया और मौलवी इरफान का जो इंटरोगेशन किया गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आदिल उसमें शामिल है। और डॉक्टर आदिल को जब पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहाँ राइफल रखी है, एक मेडिकल कॉलेज के लॉकर में, और वहाँ से जब राइफल मिली उसके बाद डॉक्टर मुजफ्फर को पकड़ा गया। डॉक्टर उमर का नाम सामने आया, लेकिन डॉक्टर उमर जो है उन्होंने अपने आप को एक कार ब्लास्ट में उड़ा दिया। और उसके अलावा जो फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसका मतलब यह है कि एक बड़ी साजिश होने वाली थी, एक बड़ी तैयारी हो रही थी। और जिस तरीके से टाइमर मिले, जिस तरीके से वॉकी टॉकीज मिली, तो हो सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग हो रही होती, लेकिन उसको बस्ट किया गया और उसको जो क्रेडिट अभी तक दिया जा रहा था वो नौगाम पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं या उनकी जो टीम है उनको दिया जा रहा था कि उन्होंने पहले ही उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की और उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने पोस्टर लगाए थे, और उसी से पता चल पाया कि आगे क्या हो रहा है। और आप जो उसे पुलिस नाम दे